बाबा साहब के अंतिम दिन राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद बाबा साहब दिल्ली में रहते थे। 5 दिसंबर 1956 की काली रात को उन्होंने वहीं अपने अंतिम सांस लिए थे। 18 मार्च 1956 को आगरा में अपने समाज के लोगों का विचार करते हुए बाबा साहब ने रोते हुए कहा, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं चाहता था मेरे समाज के लोग पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करें और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज के उत्थान में लगाए और समाज को आगे लाने में लगाए, मगर अफसोस मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। एक ऐसा महामानव जिनका जन्म मात्र करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए हुआ था। जन्म दिनांक 14/4/1891, मृत्यु दिनांक 6/12/1956। 65 वर्ष की आयु में सड़सड़ संघर्ष करने वाला महान व्यक्ति भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के अंतिम दिनों की मात्र कल्पना से आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने 5 लाख से भी अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद मात्र 1 महीना और 22 दिनों तक ही जीवित रहे। उस दौरान उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वह लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने में व्यस्त थे। उन्होंने अपनी आखिरी पुस्तक बौद्ध और उसका धम्म पूरा किया। 6 दिसंबर की सुबह बाबा साहब के मित्र नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब को जगाने के लिए बहुत ही प्रयत्न किए, लेकिन साहब कहां से उठते। पूरे समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर जो सोते थे। 24 घंटों में से 20-20 घंटे काम करने वाला इंसान आखिर थकान महसूस करता है या नहीं। और फिर 6 दिसंबर 1956 के काले दिन ने हमसे हमारे मसीहा को छीन लिया। सविताबाई अम्बेडकर और रत्तू बाबा साहब के पार्थिव शरीर को लेकर दिल्ली से मुंबई पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर लाखों लोग बाबा साहब के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन 7 दिसंबर को बाबा साहब की अंतिम यात्रा में 20 लाख से भी अधिक लोग शामिल हुए। बाबा साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग मुंबई आए हुए थे।